इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है। इसमें हमें दो भाग दिए गए हैं, ए और बी। ए भाग में हमें 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 को सरल कीजिए और इसके पहले भाग में x बराबर 3 और दूसरे भाग में x बराबर 1/2 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करने को कहा गया है कि इसमें हमें 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 इसको सरल करने के लिए कहा गया है, यानी कि इसको हमें पहले सॉल्व करना है। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। ये जो हमारा ब्रैकेट के बाहर 3x है, ये सबसे पहले हमारा इस ब्रैकेट के अंदर 4x से गुणा होगा। तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं। 3x का 4x से कैसे गुणा करेंगे। सबसे पहले हम संख्या का गुणा करेंगे, 3 और 4 का। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। इसके बाद x और x का गुणा करेंगे। तो x और x का गुणा करने पे क्या होता है, हम इन दोनों को एक बार लिख देते हैं और इनकी घातों को जोड़ देते हैं। तो इनकी घात कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 माना जाएगा। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो ये हो गया हमारा 12x²। इसके बाद ये माइनस का चिन्ह लगा है तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे और फिर 3x का इस 5 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम संख्या का गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 15। इसके बाद इसमें x है, इसमें कुछ भी नहीं है तो हम इस x को यहाँ लिख देंगे और प्लस में ये 3 हो गया। तो इस तरह से हमने इसको सरल कर दिया। अब यहाँ पर पहले भाग में हमें कहा गया है कि x बराबर कितना लेना है, 3। तो x का मान 3 लेकर हमें इसको अब हल करना है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, जहां जहां पर इसमें x है वहां पर हमें 3 रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा 12। इसके बाद x यहाँ पर है तो x की जगह पे 3 आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 3, इसका स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये माइनस, इसके बाद ये 15, फिर से x है तो x की जगह पर 3 आ गया और प्लस में ये 3 है। तो यहां से देखिए अब ये हमारा आ जाएगा 12 और ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह और 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 9, ये माइनस 15 और 3 ब्रैकेट हटेगा तो गुणा होगा। तो 15 और 3 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 45 प्लस ये 3, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए 12 और 9 का पहले गुणा करेंगे, 12 9 108 हो गया। इसके बाद ये माइनस 45 प्लस 3, इसको हमने उतार दिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, 108 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है यानी कि प्लस का माना जाएगा। तो 108 प्लस का और 3 प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 111 और ये माइनस 45। तो यहां से 111 में से 45 घटा देंगे तो आ जाएगा 66, यानी कि यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें कहा गया है दूसरे भाग में कि हमें यहाँ पर x का मान कितना लेना है, इस बार 1/2। अब हमें इसमें जहां जहां पर x है वहां पर x का मान 1/2 लेकर इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले 12 है तो ये 12 लिख देंगे। इसके बाद x है तो हम x की जगह पे क्या लेंगे, इस बार 1/2 और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगा देंगे। फिर ये माइनस है तो माइनस, इसके बाद 15 और फिर से ये x है तो x की जगह पे फिर से क्या लेंगे हम, 1/2। इसके बाद हमें यहाँ पर दिया गया है प्लस 3। तो इस तरह से अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 12, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह और यहाँ पर सबसे पहले 1 का स्क्वायर होगा यानी कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का वर्ग, क्योंकि 1 गुणा 1 1 ही होता है बटे में। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 और यहाँ से ये माइनस 15 और ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह और ये 1/2 प्लस 3, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारा यहां से 4 एकम 4 और ये 4 तिया 12 कट जाएंगे दोनों 4 के पहाड़े से। अब यहां पर क्या बचा, 3 गुणा 1, तो 3 को 1 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 बटे में ये हमारा 1 है तो 1 लिख देंगे और फिर ये माइनस 15 का 1 से गुणा होगा तो 15 एकम 15 बटे में 2 है और ये प्लस का
3 है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे और इनको हम भिन्न का हल कर देंगे। तो देखिए 1, 2 और 1 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसके बाद 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो 6। आई होप आपको भिन्न आता होगा ये करने। इसके बाद 2 से 2 में भाग करेंगे 1 और 1 को 15 से गुणा करेंगे 15 और ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे, फिर ये प्लस है यहाँ पे प्लस का चिन्ह और फिर 1 से 2 में भाग करेंगे 2, 2 को 3 से गुणा करेंगे 2 तिया 6। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे। ये 6 हमारा, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है यानी कि प्लस का मानेंगे तो 6 प्लस का और ये 6 प्लस का कितने हो जाएंगे 12 और फिर ये माइनस 15 है तो ये आ जाएगा माइनस 15 बटे में 2। अब 12 में से 15 घटाएंगे तो हमें यहाँ पर 15 में से 12 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 3 और बड़े के साथ माइनस लगा है तो माइनस बटे में क्या है 2। ठीक है, तो इस तरह से -3 बटे 2 यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए भाग हल हुआ। अब चलिए इसका बी भाग हल कर लेते हैं। तो देखिए बी भाग में हमसे क्या कहा गया है कि a ब्रैकेट में a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5 को सरल कीजिए और पहले भाग में a बराबर 0, दूसरे भाग में a बराबर 1 और तीसरे भाग में a बराबर -1 के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसमें दिया गया है a ब्रैकेट में a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5, इसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना है यानी कि सरल करना है जैसा हमने ए भाग में किया था। तो यहां से सबसे पहले हम इसको कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले a का a² से गुणा होगा तो हमारा a का a² गुणा करने पर कितना आएगा a की घात 3। इसके बाद ये प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का चिन्ह आ जाएगा। फिर a का a से गुणा होगा तो ये आ जाएगा a²। फिर a का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा a और ये +5 है तो ये उतार दिया हमने। तो ये हमने सरल कर दिया। अब पहले भाग में हमें इसमें कहा गया है कि a बराबर 0 के लिए इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए जहां जहां पर a है वहां वहां पर हमें 0 रख देना है। तो ये a की घात 3 है तो क्या हो जाएगा ये 0, इसकी घात 3, फिर ये प्लस है तो प्लस, फिर a² है यानी कि a की जगह पे कितना आएगा 0 और इसका ये स्क्वायर, फिर प्लस a है यानी कि 0 प्लस ये 5। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 0 का घन करेंगे यानी कि घन का मतलब क्या है कि जिस संख्या के ऊपर घन लगा है उसको 3 बार गुणा, तो 0 का 3 बार गुणा किया जाए यानी कि 0 का घन करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 0 का वर्ग करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस ये 0 प्लस 5। तो इनको अब सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पर 5 ही आएगा क्योंकि 0 प्लस करेंगे 5 में तो 5 ही आना है। तो इसलिए ये हमारा आ गया आंसर। अब देखिए इसका दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें कहा गया है कि a बराबर 1 के लिए मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना है कि जहां जहां पर इसमें 1 है वहां वहां पर 1 रख देना है। तो सबसे पहले a की घात 3 है तो ये कितना आ जाएगा 1 की घात 3 हो जाएगा, फिर ये प्लस और इसके बाद a² है तो यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये प्लस a है तो प्लस 1 प्लस 5 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखिए 1 का क्यूब कितना होगा यानी कि 1 का क्यूब है यानी 1 का घन है तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 1 का घन कितना हो गया 1, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही होगा, प्लस ये 1 प्लस 5। तो देखिए 1 1 2 और 1 3 प्लस 5 कितने हो गए 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए इसका तीसरा भाग करते हैं। तो तीसरे भाग में हमें कहा गया है कि a बराबर -1 के लिए मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इस बार हमें क्या करना है कि जहां जहां पर a है वहां वहां पर -1 रख देना है। तो सबसे पहले a की घात 3 है यानी कि ये हो जाएगा -1 की घात 3, प्लस इसके बाद a² है यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस a है तो ये हो जाएगा प्लस a का मतलब क्या है -1, फिर इसके बाद प्लस 5। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए -1 का घन करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इसको समझिए कि -1 का घन का मतलब क्या है कि -1 को 3 बार गुणा करना। तो ये यहाँ पर हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए -1 गुणा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 1 हो गया, 1 का 1 गुणा करेंगे 1 ही आएगा यानी कि प्लस का 1 हो गया। अब प्लस का 1 गुणा होगा -1 से तो कितना आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पर 1 गुणा 1 करेंगे
तो 1 आ जाएगा, यानी कि इन तीनों का -1 का 3 बार गुणा करने पर -1 ही आएगा। ठीक है, यानी कि -1 का घन -1 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, देखिए ये -1 गुणा -1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, और ये माइनस क्या हो गए, प्लस, तो ये हो गया हमारा प्लस का 1, और ये +1 है और ये भी प्लस है, तो ये हमारा आ जाएगा +1 का स्क्वायर कितना होगा 1। फिर इसके बाद देखिए ये प्लस, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह, तो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस लिखा हमने और ये 1, इसके बाद क्या है +5। ठीक है, अब यहां से देखिए ये हमारा यहाँ पर प्लस का 1 है और प्लस के 5 है, तो +1 और +5 कितने हो गए, प्लस के 6। ठीक है, और ये -1 कितने हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो -1 और -1 कितने हो गए, 2, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो यहां से 6 में से 2 घटा देंगे, क्या बचेगा 4। तो ये हो गया यहाँ पर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए और बी का हल कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।